हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में स्वागत करता हूं आपको। दोस्तों, जो मेरा मेटलर्जी विद विकास है, इसका जो लोगो बन के आएगा, उसमें आपको मेटलर्जी पॉइंट भी लिखा हुआ मिलेगा। तो कोशिश करो दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो कोशिश करता हूं कि मेटलर्जी के रिगार्डिंग आपको वीडियो डालूं और आपको समझाऊं। अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैं मेटलर्जी में वीडियो डाल रहा हूं। आगे आने वाले टाइमों में मैं हीट ट्रीटमेंट में वीडियो डालना शुरू करूंगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ग्रेड कैसे सेलेक्ट करते हैं, ग्रेड का मतलब क्या होता है, कौन सा आरएम ग्रेड किसके लिए सिलेक्ट करते हैं, हॉट ऑयल क्या होता है, कोल्ड ऑयल क्या होता है, हॉट ऑयल में क्यों करते हैं कोल्ड, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। आज जो चीज मैं लेके आया हूं वो मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूं कि आपको, जैसे कुछ लोगों ने पूछा भी है मेरे से कि कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील में क्या डिफरेंस होता है और कार्बन स्टील क्या होते हैं और एलॉय स्टील क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना। शायद मैं समझा पाऊं, हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में सारे लोग टेक्निकल हैं, सबको पता है कि कार्बन स्टील क्या होता है, एलॉइंग स्टील क्या होते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको ऐड करके समझाने का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन स्टील क्या होते हैं। ठीक है, कार्बन स्टील। तो कार्बन से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन का मतलब लेते ही कि इसमें कार्बन ऐड होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टील डिसाइड हैं, कार्बन स्टील हैं, ये हैं आपके परसेंटेज ऑफ कार्बन पे डिसाइड। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है कार्बन स्टील में लो कार्बन, ये तो सबको पता होगा, लो कार्बन। दूसरा आएगा मीडियम कार्बन। तीसरा आएगा हाई कार्बन। एक चौथा आजकल आ रहा है, चौथा अभी अपडेट हुआ है, एआईएसआई ने अपडेट किया है, अल्ट्रा ट्रेस कार्बन। अल्ट्रा ट्रेस कार्बन जैसे आपके SS 409, ठीक है, SS 409, SS 412, ये सारी जो ग्रेड होती हैं, ये अल्ट्रा ट्रेस कार्बन में आती है। तो दोस्तों, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, तीन स्टेज में है, चौथा आया हुआ है अल्ट्रा ट्रेस कार्बन। तो कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं और आपको समझ में आए। अगर दोस्तों नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट में जरूर बोलना सर नहीं समझ में आया होगा। देखो, आप लोग क्लियर बताओगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ ठीक है, इनको थोड़ा बताना सही रहेगा। ठीक है, तो कार्बन के परसेंटेज पे आपका डिसाइड हुआ है कार्बन स्टील। ठीक है, अब लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील आपको पता है कि लो कार्बन स्टील ज्यादा से ज्यादा यूज कहां होते हैं, कार्बोनाइजिंग केस में। कार्बोनाइजिंग केस में लो कार्बन स्टील आपके यूज होते हैं। दूसरा, जो आपका मीडियम कार्बन स्टील है, ये ज्यादा से ज्यादा आपका फास्टनर ग्रेड में यूज होता है, जो आपके फास्टनर नट बोल्ट होते हैं, फास्टनर, उसमें यूज होता है। जो हाई कार्बन होता है, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये सब आपके टूलिंग में यूज होते हैं। टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, अक्सर टूल स्टील यूज होते हैं। जो फाउंड्री होती है, जहां कास्टिंग की जाती है, वो सब हाई कार्बन स्टील लेके चलते हैं। उसमें कार्बन की परसेंटेज आ जाती है आपकी 2%, 3%, 4% तक आपका कार्बन यूज होता है। दोस्तों, लो कार्बन कार्बोनाइजिंग, मीडियम कार्बन आपका फास्टनर, फास्टनर ग्रेड, एंड कोई रॉड वगैरह है, जैसे क्रैंक वगैरह है, वो सब आपका मीडियम कार्बन यूज करते हैं। हाई कार्बन आपका जो होता है, ये सब आपका टूलिंग में यूज होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अब कोई कहता है कि
सर लो कार्बन स्टील और एलॉइंग स्टील में क्या डिफरेंस है? अरे भैया बात को समझो कि कार एक तो तुम पूछ रहे हो कार्बन स्टील क्या होता है, अब फिर उसी में पूछ रहे हो एलॉइंग स्टील क्या होता है। इन दोनों में फर्क है यार। कार्बन है कार्बन स्टील, एलॉय आ गए तो वो एलॉइंग स्टील हो गए। अब देखो कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, दैट इज कार्बन स्टील। इतने प्रेजेंट है मींस दैट कार्बन स्टील। आप फंडा समझना चीजों को। कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, ये 5 एलिमेंट है, दैट मींस कार्बन स्टील। जैसे ही यहां पे आपने यूज किया क्रोमियम, मॉली, क्रोमियम, मॉली, कॉपर, ये हो गए एलॉइंग एलिमेंट, एलॉइंग स्टील। ये एलॉइंग स्टील हैं, एलॉइंग एलिमेंट हैं। जैसे ही क्रोम मॉली ऐड हो गया आपका कार्बन स्टील कन्वर्ट हो गया किसमें? एलॉइंग एलिमेंट, एलॉइंग स्टील में। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हुई आपको। अब आप ये समझो कि आपने पूछा कार्बन स्टील एज वेल एज एलॉइंग स्टील। तो एलॉय कौन है आपके? जो एक से ज्यादा, एक एलिमेंट एडेड ऑन अदर एलिमेंट, दैट कॉल्ड एलॉइंग एलिमेंट। अब देखो आपका क्रोम, मॉली, निकिल, कॉपर, ये सब ऐड हो गया कहां? कार्बन स्टील में। तो ये हो गए आपके एलॉइंग स्टील। जैसे एक ग्रेड है 4140, दैट इज कॉल्ड एलॉय स्टील। 1010, दैट इज कार्बन स्टील। क्यों? क्योंकि इसमें ये चीज नहीं है। 1015, दैट इज कार्बन स्टील, ये चीज नहीं है। आपका 4135, ये चीज प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों। अब इसी में आ जाओ। जैसे एक ग्रेड है 1541, ठीक है, दैट इज एलॉय स्टील। जैसे ही इसमें 15B41 हो गया, दैट इज बोरॉन स्टील। ये आप ध्यान रखो दोस्तों, जहां भी बी आपको मिल गया, किसी भी स्टील में बी मिल गया, 15B25, 10B21, 15B41, 10B35, जितने भी हैं, जहां भी बोरॉन मिल गया दैट इज बोरॉन स्टील। बोरॉन स्टील ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं कहां? फास्टनर में। ये फास्टनर में यूज होते हैं बोरॉन स्टील। क्यों? क्योंकि ये हार्डेंड स्टील होते हैं। बोरॉन क्या होता है? हार्डेबिलिटी, हार्डेंड होता है। चलो कोई नहीं, बोरॉन के बारे में ये आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इतना समझो कि जहां भी बी ऐड हो गया मींस दैट आपका बोरॉन स्टील आ गया। तो दोस्तों कार्बन स्टील और एलॉइंग स्टील, ठीक है। सिंपल आपको ये रखना है कि जहां पे भी क्रोम निकल मॉली का जिक्र हो गया, क्रोम निकल मॉली, जहां भी ये कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, इनसे अदर कोई भी अगर एलिमेंट मिल गए दैट मीन्स आपका ये क्या हुआ? आपका एलॉय एलिमेंट हो गया, यानी आपके एलॉय स्टील हो गए। ठीक है। तो दोस्तों कोशिश करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये कार्बन स्टील और एलॉय स्टील समझ में आया होगा। एलॉय स्टील में आप सिंपल समझो, एलॉय स्टील जहां से 4140 स्टार्ट हुआ, 4140 जिस भी एलिमेंट में, जिस भी ग्रेड में आपको क्रोम निकिल मॉली मिल गया, समझो कि आपका ये एलॉय स्टील है। जहां तक आपको क्रोम, मॉली, निकिल ये सब एलिमेंट नहीं मिल रहे, 5 एलिमेंट के अलावा, कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, फास्फोरस, सल्फर के अलावा कोई भी एलिमेंट ऐड होता है दैट इज कॉल्ड एलॉय एलिमेंट, एलॉय स्टील। एलॉय एलिमेंट ऐड हो गया, एलॉय स्टील हो गया, नहीं तो ये कार्बन स्टील है। ठीक है दोस्तों, आपको अभी बताया मैंने लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, अल्ट्रा ट्रेस कार्बन। तो आपका ये लो कार्बन कहाँ यूज होता है वो बता दिया, मीडियम कार्बन कहाँ यूज होता है वो बता दिया, आपको हाई कार्बन कहाँ यूज होता है वो बता दिया, अल्ट्रा ट्रेस कहाँ पे पाया जाता है वो बता। अल्ट्रा ट्रेस का मतलब हो गया, अल्ट्रा ट्रेस कार्बन का मतलब हो गया जैसे SS412, SS409, ये जो ग्रेड है इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ये मार्टेंसिटिक स्टील बोले जाते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अल्ट्रा ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें क्रोम मॉली थोड़ा हाई परसेंटेज में होते हैं। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, छोटा छोटा वीडियो बताता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक रहा आपका कार्बन स्टील एज वेल एज एलॉय स्टील, क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो चीज मैंने आपको बता दिया। आप आपके दिमाग में भी एक चीज आएगी
कि यार SCM 415 और SCM 420 ये सब तो कार्बोराइजिंग स्टील है, इसमें भी क्रोम होता है, मॉली होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। लेकिन इसमें आप कार्बन की परसेंटेज देखिए कितना है, 0.18 से 0.23 तक कार्बन की परसेंटेज है, 0.13 से 0.17 तक कार्बन की परसेंटेज है। दैट ये कैलकुलेट होते हैं आपके लो कार्बन में, और ये ऑलरेडी इनको आप डायरेक्ट हार्ड नहीं कर सकते हो, ये कार्बोनाइजिंग स्टील होते हैं, ये स्पेशल ग्रेड होते हैं, इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों कि मैं भी पूरा ज्ञाता नहीं हूं, मुझे भी पूरा आता नहीं है, मैं भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पढ़ाई करता हूं, नई किताबें पढ़ता हूं, पुरानी किताबें पढ़ता हूं, नए स्टैंडर्ड अपडेट देखता हूं, कहाँ क्या अपडेट आ रहा है, वहां से चीजें कलेक्ट करके मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर कुछ कमी रह जाती है, कुछ गलत रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं सर आपने ये जो चीज बताया ये गलत है, मैं इसको इंप्रूव करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट अच्छा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।